एक बार की बात है, भीमनाग का एक कुम्हार अपनी पत्नी रामरखी के साथ सुख के दिन व्यतीत कर रहा था। सुबह ही नित्य कर्म से फारिग होकर वह जंगल जाता और अच्छी सी जगह मिट्टी खोद कर लाता। फिर घर पहुंचकर पति पत्नी मिलकर तरह तरह के सुंदर खिलौने बनाते। भीम खिलौनों के अच्छे दामों पर शहर जाकर बेच आता और जो मिल जाता उससे ही दोनों संतोष कर लेते। पर एक दिन जैसे ही भीम ने मिट्टी खोदना शुरू किया, अचानक अरे यह धातु से धातु टकराने की आवाज कैसी? जरूर इस जगह कोई वस्तु दबी पड़ी है, मिट्टी हटाकर देखूं। और जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, यह तो कोई कांसे का कलश मालूम पड़ता है। उत्सुकतावश उसने जो ही कांसे के कलश का ढक्कन हटाया कि आंखें फटी की फटी रह गई। इतना ढेर सारा सोना! परंतु अगले ही क्षण इतना धन देखकर वह घबरा उठा और से जल्दी से पुनः यहीं दबा दो, कहीं किसी ने देख लिया तो हाथ आया सारा धन राजा के खजाने में चला जाएगा। खजाना वहीं दबाकर वह बिना मिट्टी लिए ही घर की ओर चल पड़ा। मैं धीरे धीरे आकर सारा खजाना यहाँ से ले जाऊंगा। यह सब सोचता सोचता वह घर पहुंचा। आहा, अब कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। अजी, मैंने कहा आज मिट्टी क्यों नहीं लाए? क्या भूखों मरने का इरादा है? नहीं भाग्यवान, आज से हमें खिलौना बनाकर बेचने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है क्या? धीरे बोल भाग्यवान, भीतर चल, फिर सब कुछ बताता हूँ। भीतर पहुंचकर उसने सारी बात रामरखी को कह सुनाई। हे भगवान, क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो विश्वास नहीं होता। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, यकीन मानो अब हम भी नगर के सेठ सेठानी बन चुके हैं। लेकिन खबरदार, अगर यह बात तुमने किसी तीसरे को बताई तो हमारा वह सारा खजाना राज के खजाने में जमा हो जाएगा, क्योंकि वह सारी जमीन राजा के अधिकार क्षेत्र में आती है। अजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो जी, मैं यह राज वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये तुमसे यही उम्मीद थी, पर अब फटाफट कुछ खाने के लिए लाओ, भूख से दम निकला जा रहा है। परंतु इसका क्या किया जाए कि रामरखी को भीम कुम्हार की बात पचानी ही मुश्किल हो गई। बार बार एक ही सोच उसके जहन में कौंधने लगी। पड़ोस की दिव्यानी हर रोज अपने धनवान होने का रौब मुझ पर गांठती फिरती है। जरा सुबह होने दो, फिर जब मैं उसे सारा किस्सा सुनाऊंगी तो वह जल भुनकर कोयला बन जाएगी। और अगली सुबह, आज तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, आखिर मैं भी तो सुनूं कि बात क्या है। बात तो तुम्हें बताती, किंतु क्या करूं, मेरे पति ने वह बताने के लिए मना किया है। अरे ऐसा भी क्या डरना, मुझे देखो, आज भी मेरा पति मेरी इस अंगुली पर नाचता है। अगर यही बात है तो सुनो, कल जब मेरे पति मिट्टी लाने जंगल गए, वहाँ उन्हें जमीन में गड़ा सोने की मुद्राओं से भरा एक कलश मिला। उस धन को पाकर अब हमारे संकट दूर हो जाएंगे। क्या? हाँ बहन, यकीन ना हो तो कुछ दिन इंतजार करो और फिर देखना हमारे ठाट बाट। बात पचाने में दिव्यानी का पेट तो रामरखी से भी छोटा था। तुमने सुना बहन, रामरखी के पति भीम को धन का कलश मिला है। क्या सच? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तुमने भी कुछ सुना बहन? इसी प्रकार बात फैलती चली गई। क्या कहा? सोने की मुद्राओं से भरा कलश? बड़ा धन भाई, भीम के दिन तो फिर गए। तभी उधर से गुजर रहे भीम के कानों में भी शोर पड़ा। वह रहा भीम सेठ। क्या किस्मत पाई है कमबख्त ने। भीम सेठ, यह सारा गांव क्या कर रहा है? कहीं रामरखी ने तो बात नहीं फैला दी? जरूर उसी ने यह मूर्खता की है। अब क्या होगा अगर राजा के कानों में यह खबर पड़ गई? मुझे किसी तरकीब से काम लेना होगा। और तभी उसने एक तरकीब सोच ही ली। आहा, सोच गई तरकीब। अब रामरखी की फैलाई बात को कोरी कब साबित कर दूंगा। पहले जरा बाजार चलकर कुछ मछलियां खरीद लूं। बाजार में पहुंचकर उसने मछलियां खरीदी। खबर राजा तक पहुंचने से पहले ही मुझे सारा काम कर लेना होगा। अब बाकी का सारा सामान भी खरीद लूंगा। इस प्रकार कुछ वस्तुएं लेकर वह वापस जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसे धन मिला था और अपनी योजना के अनुसार सारा काम करने लगा। आसपास की झाड़ियों में उसने बाजार से खरीदी मिठाइयां लटका दी। इन सब कार्यों से फारिग होकर वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और चलो भाग्यवान, तुम्हें भी कलश के दर्शन करा दूं। हाँ जी, चलिए। जंगल में कुछ आगे बढ़ते ही उसकी पत्नी ने एक अजीब तमाशा देखा। ये क्या, वृक्षों पर मछलियाँ उग रही हैं? हाँ भाग्यवान, तुम यही ठहरो, मैं अभी सारी मछलियाँ वृक्षों पर चढ़कर तोड़ लाता हूँ। लो भाग्यवान, जितनी समेट सको समेट लो, न जाने यह पेड़ कब मछलियाँ पैदा करे। लगता है लक्ष्मी हम पर अत्यधिक मेहरबान है। मछलियाँ समेट कर वे जैसे ही आगे बढ़े, झाड़ियों में इतनी सारे मिठाइयाँ।
ओह, याद आया, कल मैं तुम्हें मिठाइयों के वर्षा के बारे में बताना तो भूल ही गया। मिठाइयों की वर्षा? कल जब मैं खजाना खोद रहा था तब यहाँ वर्षा हुई थी। अगर खजाने की फिक्र मुझे न होती तो कल मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आता। और यह रहा वह पेड़ जिस पेड़ में ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। अजी जल्दी से उस खजाने की एक झलक मुझे दिखाओ ना। भीम ने जड़ खोद कर कांसे का कलश बाहर निकाला और खजाने की झलक पाकर राम रखी मानो स्वर्ग में विचरण करने लगी। आहा, आज से तुम सेठ भीम हो और मैं सेठानी राम रखी। वाह वाह। अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं भाग्यवान, रात घेर रही है, हमें जल्द से जल्द इस खजाने को कहीं छिपा कर वापस घर लौट जाना चाहिए। और कांसे का कलश भीम ने पत्नी के सामने ही उस वृक्ष की जड़ में पुनः दबा दिया। राह में अचानक, अरे मैं उस वृक्ष पर कोई निशान लगाना तो भूल ही गया। तेरी की, अब क्या होगा जी? एक काम हो सकता है, तुम घर चलकर भोजन तैयार करो, मैं निशान लगाकर घर पहुंचता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, पर लौटना जल्दी। भीम भागकर वापस उस वृक्ष के पास पहुंचा और अपना सारा धन निकालकर उसने दूसरी जगह छिपा दिया और वापस घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसका सामना राजा के सैनिकों से हुआ। वो रहा भीम, पकड़ लो उसे और ले चलो दोनों को राजा के पास। स्वामी! शुक्र है प्रत्येक कार्य समय पर हो गया। दोनों को उसी समय राजा के सामने पेश किया गया। भीम, राजा भीम, राज्य की जमीन पे मिला खजाना राजकोष में जमा न कराकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या तुम अपने जुर्म को स्वीकार करते हो? महाराज, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। आपसे यह सब किसने कहा? हम जानते हैं, सूचना मिली है और जनता को खुद तुम्हारी पत्नी ने यह रहस्य बताया है। ओह, यह बात है। पर महाराज, शायद आपको नहीं मालूम, मेरी पत्नी पर अजीबोगरीब बातें करने की धुन सवार होती है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा न हो तो आप उससे कोई भी बात करके देख लीजिए। राजा ने रामरखी से पूछा, क्या तुम्हारे पति को सचमुच खजाना मिला है? जी हाँ महाराज, और जब मैं उस धन को देखने गई तो राह में एक वृक्ष पर हमने मछलियाँ उगती देखी। क्या कहा, वृक्ष पर मछलियाँ? जी हाँ महाराज, और कल मिठाइयों की वर्षा हुई थी। बहुत सारी मिठाइयाँ जंगल में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसके बाद उस वृक्ष की जड़ पर मैंने खजाना देखा। उसकी बातों को सुनकर महाराजा को भीम की ही बातों पर सत्यता नजर आने लगी। यह तो वास्तव में बड़ी अजीब बातें करती है। इसका मतलब खजाना मिलने की बात झूठ है। और राजा के आदेश पर जब रामरखी के बताए वृक्ष की जड़ को खुदवाकर देखा गया, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। चलो वापस चलकर महाराज को बताते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। महल पहुंचकर, महाराज, खबर वास्तव में झूठी थी, वहाँ हमें कोई खजाना नहीं मिला। हाय, हमारा सारा खजाना कोई चुरा कर ले गया। जबकि भीम अपनी बुद्धिमत्ता पर मनी मन मुस्कुरा रहा था। उन्हें निर्दोष पकड़ महाराज ने उन्हें आजाद कर दिया। अगर मैं सही समय पर सूद से काम न लिया होता तो आज सारा खजाना तो हाथ से जाता ही, ऊपर से दंड भी भुगतना पड़ता। अब तुरंत जाकर आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा धन वहाँ से निकाल लाऊंगा। हाय खजाना! उधर दोनों के बाहर निकलते ही सेनापति के मस्तिष्क में एकाएक ही एक विचार कौंधा और फलस्वरूप, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों ना एक बार जाकर उस स्थान का निरीक्षण कर लूं। और सेनापति अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर पुनः उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां सर्वप्रथम भीम ने धन का कलश दबाया था। सैनिकों की खुदाई से पूर्व ही उस स्थान की मिट्टी में नमी लगी थी। अवश्य ही उस जगह से पहले भी खोदा गया है, पर क्यों? उधर महल से निकलकर भीम तुरंत उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसने धन का कलश दबा रखा था। अब सारा जीवन सुख चैन से कट जाएगा। ठीक उसी पल सेनापति भी वहां पहुंचा। भीम को वहां देखते ही, तुम क्या कर रहे हो? धन के कलश से स्वर्ण मुद्राएं निकाल रहे हो, क्यों? सेनापति को एकाएक वहां देखकर भीम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं सेनापति जी। अब मेरी समझ में तुम्हारी सारी राम कहानी आ रही है। तुमने झूठ बोलकर न केवल महाराज को ही धोखा दिया, बल्कि राज्य की धरती से मिला गुप्त खजाना ही खुद ही हजम करना चाहा। किंतु अब तुम सजा से नहीं बच सकते दगाबाज। मुजरिम चाहे 100 पर्दों में भी क्यों न छिप जाए, अंत में उसे बेनकाब होना ही पड़ता है। सैनिकों, इस धूर्त व्यक्ति को तुरंत ही हथकड़ियां लगाकर महाराज के पास ले चलो। काश मैंने इतना अधिक लालच न किया होता। फिर जब भीम को राजा के सामने उपस्थित किया गया तो उसे कड़ी सजा दी गई। किंतु अब भीम की समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई थी
कि कभी कभी अधिक चालाकी भी बहुत महंगी पड़ जाती है।